हेलो एवरीवन, आज हम इम्यूनिटी सिस्टम को पूरे फ्लो चार्ट में विद बेसिक से आपको सब कुछ इस इम्यूनिटी में मिल जाएगा। सब कुछ इस इम्यूनिटी वाली वीडियो में मिल जाएगा। बिल्कुल कैसे मिलेगा? फ्लो चार्ट के साथ मिलेगा आपको हर एक चीज़। ठीक है, इतना अच्छा आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट मिलेगा कि आप ऐसा चलो घोल के पी जाओ आप इसे। आपको कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं। इसकी मैकेनिज्म से लेके इनिशिएट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, सब कुछ आपको क्या मिलेगा? सब कुछ आपको एक फ्लो चार्ट में मिलने वाला है, जिससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस सब कुछ अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ जाता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। इसमें एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इम्यूनिटी को हम पढ़ते हैं। इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे ह्यूमन बॉडी है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, सबके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बाहर से आने वाले जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या पैथोजन हो गए या बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनसे लड़ सके। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम इम्यूनिटी बोलते हैं। देखो, आप पूरे दिन कह रहे हैं कि बहुत सारे कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का कह रहे हैं एक्सपोजर करते हो। जैसे आपके हाथ गंदे, आप उनसे खाना खा लिया तो आपकी बॉडी में क्या हुआ? बहुत सारे वायरस चले गए, बहुत सारा बैक्टीरिया चला गया, फिर भी उनसे कोई आपको सीरियस डिजीज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इम्यूनिटी की वजह से। क्योंकि इम्यूनिटी कह रहा है कि बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, होस्ट बोल दो तो ज़्यादा बढ़िया है। होस्ट का मतलब होता है कोई भी हो सकता है। हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे हमारी इम्यूनिटी अलग है, एक जानवर की इम्यूनिटी अलग है, तो एक सबकी इम्यूनिटी अलग है। ठीक, इम्यूनिटी का मतलब बोल सकते हो एक ऐसी कैपेसिटी है जो रेजिस्टेंस करती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दो या पैथोजन बोल दो, बैक्टीरिया वायरस बोल दो। ठीक है, क्यों क्यों ये बैक्टीरिया वायरस क्या कर देंगे? ये हमारे जो अंदर टिश्यू होता है उनको डैमेज कर देंगे। तो उनसे प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, मतलब एक रेजिस्टेंस करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी बॉडी को, ताकि वो हमारे अंदर जाके हमारे टिश्यू को डैमेज ना करें कोई बैक्टीरिया वायरस। ठीक, अब इम्यूनिटी कह रहे हैं कि दो टाइप की होती है। एक होती है इनिशिएट इम्यूनिटी, एक होती है रिक्वायर्ड। ठीक, अब इनिशिएट का नाम ही इनिशियल, मतलब जो इनिशियल से ही प्रेजेंट हो, यानी कि शुरुआत से ही प्रेजेंट हो, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे जो प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं इनिशिएट इम्यूनिटी। अब ये इनिशिएट इम्यूनिटी कैसे थी? नॉन स्पेसिफिक। देखो, इसको ध्यान से समझना। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट इंपॉर्टेंट या नॉट स्पेशल। इसका मतलब ये है कि नॉट स्पेसिफिक मतलब जो भी आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा हो, बैक्टीरिया आ रहा हो, ठीक है, फंगस आ रहा हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं केवल बैक्टीरिया को मारेगी या फिर वायरस को मारेगी। नहीं, वो किसी हर प्रकार के, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी प्रकार का पैथोजन हो, सबको ये मारने का काम करेगी। मारने का बोल दो या उसे रोकने का काम बोल दो, मतलब रोकने का काम करेगी या मारने का काम करेगी, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ये इनिशिएट इम्यूनिटी के इनिशिएट इम्यूनिटी हमें कह रहे हैं 4 टाइप के बैरियर से मिलती है। अब ये 4 टाइप के बैरियर कौन कौन से? पहला होता है फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में दो आते हैं, एक आता है स्किन और एक आता है म्यूकोसा। देखो, फिजिकल वेरियर में कह रहा है कि दो आते हैं, एक होता है स्किन, एक होता है म्यूकोसा। अब इसी फिजिकल वेरियर को हम फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब में पहले ही फिजिकल वेरियर आता है। भाई, सब में पहले कोई बैक्टीरिया को वायरस को कैसे रोकोगे? आप किसी पैथोजन को कैसे रोकोगे? अपनी स्किन से तो रोकोगे। भाई, मान लो अगर आपकी बॉडी पे स्किन नहीं होती, जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, ठीक है, ये तो आपकी बॉडी में डायरेक्टली एंटर कर जाता। ठीक है, तो स्किन का सबसे पहला रोल है। तो ये किसके अंदर आता है? फिजिकल बैरियर के अंदर। और ये फर्स्ट लाइन डिफेंस भी होता है। कैसे? तो ये आपने बताया, जो स्किन है वो आउटर मोस्ट सबसे बाहर होती है। आउटर मोस्ट से ही कह रहा है कि हमें एंट्रो, मतलब जो बैक्टीरिया पैथोजन इनसे एंट्री को बचा देती है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री नहीं कर देते। और जो स्किन की पीएच है वो होती है 3 to 5 है। अब स्किन की पीएच होने से वजह से क्या फ़ायदा है? देखो, कम पीएच पर कभी भी जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो स्किन पीएच इतनी कम होने की वजह से वो स्किन में हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। आप ये भी तो क्वेश्चन बोल सकते हो, सर कोई बैक्टीरिया हमारे स्किन में मिल जाएगा और ये अंदर तक घाव कर देगा। हर कोई नहीं कर सकता, केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो इतनी पीएच पर भी काम कर जाते हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया इतनी पीएच पर काम नहीं कर सकते। ठीक, फिर दूसरा होता है फिजिकल वेरियर में म्यूकोसा। म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा कुछ नहीं होती, जो हमारी स्किन है, स्किन की जो पहली लेयर है उस पर इपिथेलियल लाइनिंग की कवरिंग होती है। ठीक है, कवरिंग होती है जो, अब ये क्या करती है? अब मान लो स्किन के अंदर से कह रहा है कि ये चला भी गया, अब अगर बैक्टीरिया अंदर चला भी गया तो एक लेयर आती है इपिथेलियल लाइनिंग की। इपिथेलियल लाइनिंग जो किस किसके अंदर होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखो, जो म्यूकस की कोटिंग होती है वो म्यूकस, मतलब इफ लाइनिंग के अंदर म्यूकस की कोटिंग होती है, जो किसके अंदर होती है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर होती है, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होती है। अगर मान लो बैक्टीरिया यहाँ पर म्यूकस के अंदर आता है तो इन वाले रीजन में, रेस्पिरेटरी वाले में आएगा, मतलब जो ट्रेकिया वाला रीजन है, ठीक है, जीआईटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाता है, या फिर यूरोजेनिटल मतलब टॉयलेट वाले में,
ठीक, इनमें क्या होता है, म्यूकस की कोटिंग होती है, याद रखना क्या होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है। अगर मैं पहुंच गया तो म्यूकस में क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, पकड़ लिया जाएगा और वहीं मार दिया जाएगा, यानी ये हमें कोई बीमारी नहीं कर पाएगा। ये भी किस इम्यूनिटी के अंदर आता है, हमारे पास इनिशिएट इम्यूनिटी की फिजिकल बैरियर वाली में। दूसरी आती है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब ये, मान लो ये तो हमारी बॉडी हो गई बाहर बाहर से, अब मान लो किसी तरह से हमारी बॉडी में भीतर चला गया। ठीक, भीतर चला जाते हो क्या हुआ, देखो अब मान लो ये बॉडी में भीतर चला गया तो पीएच, अब बॉडी बॉडी की पीएच क्या कर देगी, उसको मारने का काम करेगी, उसको मारने का काम कर, कैसे करेगी, जैसे देखो अब मान लो वो आपकी सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपके स्टोमच में जाएगा, और स्टोमच में कितना होता है, कितनी पीएच, एसिडिक पीएच होती है। ठीक है, 1.2 कुछ 1.2 होता है कुछ इतना ही, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक में कभी भी कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, तो स्टोमच में जाते ही मर जाएगा। और आपके माउथ में भी कह रहा है सलाइवा होता है, जिसकी पीएच भी बहुत एसिडिक होती है, जो भी मार देगा। और वेजाइनल की पीएच, अगर मान लो वेजाइना से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो वेजाइना में की जो पीएच होती है वो भी एसिडिक होती है, और आप जानते हो एसिडिक होगी तो कभी भी बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है सिक्रेशन। मान लो अगर कोई बैक्टीरिया आपके आंखों में या कानों में जाने की कोशिश कर रहा है तो याद रखना, आंख कान हमेशा कह रहे हैं कि एक ऐसा सिक्रेशन करते हैं जिसमें लाइजोजाइम, ये जो लाइजोजाइम एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। अब ये लाइजोजाइम एंजाइम क्या कर देता है, वो हमेशा बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। आपने देखा है ना, जब भी जैसे मान लो कोई भी आपकी आंख में कुछ गिर जाता है तो आपकी आंख में गेलम गेल आंसू आने लगते हैं, टीयर आने लगते हैं, और उस टीयर में क्या होता है, उसमें लाइजोजोम भी प्रेजेंट होता है, जो कि अगर कोई मान लो गलती से कोई बैक्टीरिया एंजाइम चला गया हो तो उसको मारने का काम कौन करेगा, लाइजोजाइम। फिर तीसरा आता है सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर मतलब, सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब सेल किस प्रकार से बैरियर प्रोवाइड करेंगे। तो सेल कौन कौन सी, आप जानते हो हमारी बॉडी को कौन सी सेल प्रोटेक्ट करती है, वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल में स्पेशली कौन सी, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, लोग मोनोसाइट, और जो लिम्फोसाइट में कौन सी सेल्स होती है, टी किलर होती है, और एक और सबसे बड़ी सेल्स होती है हमारी बॉडी की जो किल करती है, मैक्रोफेज। ये सेल क्या कर देंगे, फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे। यदि हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। कौन कौन सी, लिकोसाइट, मोनोसाइट, टी किलर और मैक्रोफेज। ये हो गई तीसरा सेलुलर बैरियर। चौथा होता है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या है, देखो साइटोकाइनिन क्या है, मान लो कह रहा है अगर आपको कोई वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मान लो ये टिश्यू है और इस टिश्यू में क्या हुआ, यहाँ से वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, अभी जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, भाई ये क्या करेंगी, ये चाहेंगी कि भाई जो मेरी दूसरी सेल है उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे तो नुकसान हो गया, लेकिन जो मेरी दूसरी सेल है उनको नुकसान नहीं होता, इसलिए वो एक केमिकल रिलीज करती है। ठीक है, केमिकल बोलते हैं, एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है, जो ये इन्फेक्टेड पार्ट है, मतलब इतना टिश्यू तो डैमेज होगा, अब इससे प्रोटेक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन कह रहा है इसको इससे प्रोटेक्ट करेगा, ताकि फर्दर और ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन ना फैले, और ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शन वो ना फैले। ये हो गई, तो ये हमारे पास इनिशिएट इम्यूनिटी के चार थे। पहला कौन सा था, फिजिकल बैरियर, जिसके अंदर स्किन और म्यूकोस आ रहा था। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसके अंदर पीएच ऑफ बॉडी, सिक्रेशन और फीवर। देखो यहाँ पर फीवर छूट गया था। फीवर में क्या होता है, देखो मैं फीवर के बता दूँ, फीवर कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम्स होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का। फीवर का मतलब होता है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो ज़्यादा हो जाना। फीवर कभी भी कोई बुखार नहीं होता, फीवर आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो आपका बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। यानी जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये समझो या आपको कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो चुका है, और ये इसलिए बढ़ रहा है ताकि आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को बढ़ाकर उस बैक्टीरिया को किल कर सके। सेलुलर, फिर तीसरा है सेलुलर बैरियर, जिसमें क्या जाती है, हमारी सेल्स आ जाती है। चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। ये चार हमारे पास इनिशिएट इम्यूनिटी के हैं। फिर आता है हमारे पास दो टाइप का मतलब ये है कि दो टाइप पहले इनिशिएट हो गई, दूसरा टाइप है इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं क्या है। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, देखो इनिशिएट मतलब जो इनिशियल थी, एक्वायर्ड का मतलब अचीव करना, मतलब जो आप अचीव करते हो, जो आप अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हो, वो वाली इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसे अचीव करोगे भाई, जब आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे होंगे, आप इनसे लड़ोगे, तब आप कह रहे हैं उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी डेवलप होगी, वही कह रहा है कि अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि स्पेसिफाइड होती है, मतलब स्पेसिफिक होती है सबके लिए। ठीक, ऐसा नहीं वो सब टाइप की डिफेंस को रोकेगी नहीं, ये स्पेसिफिक होती है। और इसमें जो करेक्टराइज होती है मेमोरी सेल्स का, देखो अभी बताएंगे मेमोरी सेल्स क्या होती है, पहले देख लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है बॉडी एनकाउंटर पैथोजन। बॉडी क्या करेगी, एनकाउंटर करेगी पैथोजन का। जैसे मान लो आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया,
पैथोजन आ गया तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगी, फर्स्ट टाइम तो कह रहा है जो इसका रिस्पॉन्स आएगा वो कम आएगा, क्योंकि पहली बार मान लो आपकी इम्यूनिटी को पता ही नहीं है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को पता ही नहीं है जो आपके बॉडी के अंदर पैथोजन आया है वो इन्फेक्शन करने वाला है या नॉन इन्फेक्शन करने वाला है, कैसा है, कमज़ोर, हल्का है, तो जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन एक बार आ गया, फिर जब दूसरी बार वही पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ जब वो दूसरी बार आएगा तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, और आपकी बॉडी को पता है यार ये पिछली बार आया था, इसने तो मुझे बहुत तगड़ा इन्फेक्शन कर दिया था, ठीक है, अब की बार मैं इसको नहीं करने दूंगी, अब की बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाऊंगी और जो भी इन्फेक्शन हो रहा है इसको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगी। यानी जो सेकंड टाइप का रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आगे फर्दर दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव का मतलब होता है जो मतलब जो भी होस्ट होता है, जैसे मैं हो गया तो मेरे अंदर जो कह रही है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी वो एक्टिवली प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब इसमें एनर्जी लगेगी। फिर होता है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो नेचुरली बनती है। पहले हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को। अब एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर दो प्रकार की मैंने डिवाइड कर दी, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जैसे मान लो कोई आपको इन्फेक्शन हुआ और इस इन्फेक्शन के खिलाफ जो भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी उसको बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब जैसे कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ उसके खिलाफ जो भी एंटीबॉडी बनी वो कैसा होगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन, मतलब इसमें आपकी बॉडी से कह रहा है कि आप वैक्सीन दे के इम्यूनिटी बनाते हैं, ठीक। देखो वैक्सीनेशन का आपने अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मैं आपको समझा देता हूँ। वैक्सीनेशन में क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक डेड माइक्रोब्स दिया जाता है, डेड माइक्रोब, डेड पैथोजन हो या फिर वीकेंड पैथोजन हो, ठीक है, या फिर अगर वो लाइव होगा तो बहुत कमज़ोर होगा, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। किसमें, वैक्सीनेशन में। देखो वैक्सीनेशन में कह रहा है कि आपको उल्टा वो में जैसे मान लो अब जैसे कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी, अब ऐसा नहीं है आपके अंदर क्या दिया गया था, आपके अंदर वो वाला दिया गया जो आपके अंदर कोरोना करे, ठीक है, वो वाला बैक्टीरिया दिया गया था जो कोरोना करे, ठीक, सॉरी वो वाला वायरस दिया गया था जो कोरोना करे। सर बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, ऐसी वैक्सीन लगी थी, हाँ भाई वही वैक्सीन लगी थी जो आपको कोरोना करे, वही वैक्सीन लगी थी, ठीक है। लेकिन जो वायरस था ना वो डेड वायरस था, ठीक है। सर ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा ताकि अगर कोरोना आपकी बॉडी में आए तो आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर सके, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है, यानी उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बना सके और उसको तुरंत मार सके, ठीक। उस वायरस को आपकी बॉडी में नंबर बढ़ने ही नहीं दे। अगर उस वायरस ने आपकी बॉडी में अपना नंबर बढ़ा लिया तो आपकी बॉडी को एक डिजीज़ पैदा कर देगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीनेशन। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में ऐसा ही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में मेमोरी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स बन सके, मतलब मेमोरी बन सके। मेमोरी यही मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे पहली बार हमने दिया तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, तो दूसरी बार के लिए मेमोरी बन गई कि ये इस तरह से मुझे हार्मफुल करता है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बना देगी। हमारी पिछली बार मैंने इसके लिए कम एंटीबॉडी बनाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं उसको बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाऊँ, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या बनी है, मेमोरी बन गई है, और यही मेमोरी क्या कराएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराएगी हमारी बॉडी से। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये यूज़ होती है ट्रीटमेंट के लिए। देखो कौन से ट्रीटमेंट के लिए, एक्यूट इन्फेक्शन, जैसे मान लो अगर पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, जैसे देखो पैसिव इम्यूनिटी को पहले हम दो टाइप से देखते हैं, तो नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल मतलब पैसिव मतलब जो नेचुरली मिल रही है, कैसे, जैसे IgG। जब भी कोई कह रहा है कि जब भी कोई बेबी मदर के अंदर होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन मिलता है। भाई जब भी कोई बेबी, जैसे मान लो ये कोई मदर है, ठीक है, ये कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसके अंदर जो भी बेबी है तो प्लेसेंटा से ही कह रहा है कि सारा जो खाना है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सब कुछ उसे मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और IgG की एंटीबॉडी होती है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है, जो कि पैसिव है, ठीक। और एक होता है IgA क्या होता है, IgA कोलेस्ट्रॉल। मतलब देखो जब भी लैक्टेशन मदर है, मतलब ऐसी मदर है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके जो दूध में होती है एक IgA एंटीबॉडी होती है, वो भी कैसे मिलती है, पैसिवली ही मिलती है, ठीक है। और ये IgA एंटीबॉडी उस बच्चे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की। अभी आर्टिफिशियल का ही वाला यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे कि आर्टिफिशियल मतलब हम पैसिव एक्वायर्ड
जो इम्यूनिटी है वो आर्टिफिशियली क्यों देंगे? जैसे मान लो किसी को सांप काट लिया, अब सांप काट लिया और आपकी बॉडी में तो कह रहा है कि जो इम्यूनिटी बनेगी वो 2-4 दिन में बनेगी उसके लिए, लेकिन आपको तो कह रहा है कि अभी इम्यूनिटी चाहिए ना भाई। अगर आपको किसी ने सांप काट लिया तो एंटी सीरम देना पड़ेगा, एंटी सीरम एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको कह रहा है कि आपको कम करना है। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? नहीं, हमारी बॉडी एक्टिव है, आराम से बनाएंगे 2-4 दिन में, इतने तो आदमी नहीं पट लेगा ना। तो इस केस में क्या होगा? आपको पेसिव इम्यूनिटी देनी पड़ेगी। इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर बात करी थी, कह रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी की। अब एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल देखा था, हमने आर्टिफिशियल देखा था। नेचुरल हुआ है कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी बनेगी वो एक्टिव इम्यूनिटी बनेगी। अब ये एक्टिव जो इम्यूनिटी बन रही है, हम इतनी देर से गुनगान गा रहे हैं, इम्यूनिटी बनेगी, इम्यूनिटी मारेगी, इम्यूनिटी वो करेगी। कौन सी इम्यूनिटी? मतलब बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है? तो अब हमें ये चीज़ देखना है, जो एक्टिव इम्यूनिटी बन रही है वो कैसे बन रही है, ये चीज़ देखनी है। इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी का क्या इम्यून सिस्टम है? पहला देखो, लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फाइड टिश्यू एंड सेल लिम्फोसाइड। पहला हम देखते हैं लिम्फाइड ऑर्गन से। अगर मैं बात करूं पहले एंटीबॉडीज़ की, अगर मैं बात करूं एंटीबॉडीज़ की, तो एंटीबॉडीज़ कहाँ पर बन रही थी? ये कहाँ बन रही थी? लिम्फोसाइट से। भाई लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज़ है यही तो है भाई। कहाँ पर बन रही थी? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल्स ही तो बन रही थी। और वाइट ब्लड सेल का जो एक और टाइप है जो लिम्फोसाइट है, वही लिम्फोसाइट कह रहा है कि हमारे पास बी और टी में। तो इतना तो पता लग गया कि ये जो लिम्फोसाइट है, यानी कि जो बी लिम्फोसाइट, बी एंटीबॉडीज़ है, लिम्फोसाइट आगे जाके बी एंटीबॉडीज एंटीबॉडी बना रही है, तो आपको पता लग गया। अब कह रहे हैं कि ऑर्गन की बात देखते हैं। पहला लिम्फाइड ऑर्गन। वे लिम्फाइड ऑर्गन क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, लिम्फोसाइट को ही फॉर्म करने का कार्य करते हैं। कौन से? लिम्फाइड ऑर्गन। पहला 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है? प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है? जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है, लिम्फाइड ऑर्गन क्या कर रहे हैं? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कर रही है। और ये प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या कर रही है? जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है उसको डिफ्रेंशिएट कर रही है। किस में डिफ्रेंशिएट कर रही है? एक एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में, ठीक है। मतलब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वही माइक्रोब्स हो गया है जो भी आपको डिजीज करने का कॉज कर रहा है, वही होता है आपकी बॉडी का एंटीजन। मतलब कोई एंटीजन के अगेंस्ट कह रहा है सेंसिटिव बना रहे हैं। याद रखना, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोसाइट कह रहा है कि इमेच्योर जो लिम्फोसाइट, इमेच्योर का मतलब ऐसी लिम्फोसाइट जो अभी उस एंटीजन को नहीं मार सकती, उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकती है, तो उसका ऐसा बना रहे ताकि वो उस बैक्टीरिया को मार सके, ठीक। जो किसके प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन कहाँ का बनती है? बोन मैरो में और एक थाइमस में। फिर आता है सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इन ऑर्गनों में जो हमारी लिम्फोसाइट बनी है, देखो यहाँ पर तो क्या हो गई? अटैक करने के लिए रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई? जो इमेच्योर लिम्फोसाइट थे मैच्योर हो गई, ताकि कह रहा है कि एंड इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके या फिर उन बैक्टीरिया एंटीजन के अगेंस्ट लड़ सके, ठीक। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? जब ये मैच्योर हो गई लिम्फोसाइट तो ये माइग्रेट कर जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, अपेंडिक्स हो गई, पेयर पैचेस हो गया। अब ये क्या होगा? स्प्लीन में कहाँ चले गई? लिम्फोसाइट चली गई। अब स्प्लीन के अंदर क्या गया? लिम्फोसाइट चली गई। अब जैसे ही स्प्लीन के थ्रू, जब स्प्लीन में कोई डेड माइक्रोब्स होगा, बैक्टीरिया होगा, जब स्प्लीन से पास करेगा तो वहाँ पर क्या है? लिम्फोसाइट है। और ये लिम्फोसाइट क्या करेगी? अब जैसे कोई बैक्टीरिया जा रहा होगा स्प्लीन के अंदर, उसको मारने का काम करेगी। याद रखना, देखो ये मान लो कोई स्प्लीन है, कोई ये स्प्लीन है। अब स्प्लीन के अंदर से ब्लड पास हो रहा है और इस ब्लड के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हुआ और ये हमारे यहाँ पर क्या, मान लो इस स्प्लीन में कह रहा है लिम्फोसाइट है, तो इस फॉरेन पार्टिकल कौन पकड़ लेगा? ये लिम्फोसाइट इसको पकड़ने का काम करेगी, ठीक। तो ऐसी लिम्फ नोड में होता है। अब लिम्फ नोड में क्या है? लिम्फ नोड में बैठी है लिम्फोसाइट आराम से बैठेगी। अगर कोई भी कह रहा है फॉरेन पार्टिकल आएगा, कोई भी एंटीजन आएगा, तो मैं ही इसको दबोच लूँगी लिम्फ नोड में। फिर आता है ऐसे ही अपेंडिक्स में होता है हमारे पास, ऐसे ही पेयर पैचेस में होता है, ठीक। अब बात करते हैं लिम्फाइड टिश्यू की। अब लिम्फाइड टिश्यू कौन कौन से? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक होता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब जो लिम्फाइड टिश्यू होता है वो 50% इन तीनों में ही होता है। जो लिम्फाइड टिश्यू होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, इनके 50% में होता है। कैसे? म्यूकोसा माल्ट का मतलब देखो, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट है। ये हमारा कह रहा है कि जो लिम्फाइड टिश्यू का 50% बना रहा है, इसको बोलते हैं म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। याद रखना, ये एक लिम्फाइड टिश्यू है जो लोकेटेड होते हैं लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, जैसे कि रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। ये 50% कवर करता है लिम्फाइड टिश्यू का, ये 3 पार्ट। फिर आते हैं सेल्स की बात।
इम्यूनिटी सिस्टम देखो, पहले तो लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर ली। लिम्फोइड ऑर्गन जो लिम्फोसाइट को बना रहे हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या रख तैयार कर रहे हैं ताकि कोई एंटीजन आ सके और उनको वो मार सके। ठीक, सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हो रही है, जो लिम्फोसाइट है इन ऑर्गन में जा रही है ताकि इन ऑर्गन में कोई भी कह रहा है कि फॉरेन पार्टिकल एंटीजन आए और इनको मार सके। तीसरा बड़ा लिम्फोइड टिश्यू, बोला जा रहा है 50% जो माल्ट है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्ट ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट बना रहा है। फिर हम बात करते हैं सेल्स की। हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल्स की। कौन कौन सी सेल्स की, बी लिम्फोसाइट की एंड टी लिम्फोसाइट की। ये बी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड कर रही है, आपको एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रही है। और जो टी लिम्फोसाइट कौन सी हमारे पास, सेल मेडिसिन इम्यूनिटी। ठीक है, यानी बी लिम्फोसाइट, भाई बी हमारा हमेशा एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल इमीडिएट इम्यूनिटी, मतलब सेल इमीडिएट इम्यूनिटी का मतलब ये है सेल्स के थ्रू जो भी आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आया वो सेल्स के थ्रू मारने का काम करेगी। और बी लिम्फोसाइट क्या कह रही है, एंटीबॉडी, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में एंटीजन आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको जो मारने का काम करेगी वो एंटीबॉडीज करेगी। या तो जैसे मान लो आपकी बॉडी में कोई एलर्जन करने वाला एंटीजन आ गया तो कौन सी इम्यूनिटी मारेगा, आईजी मारेगी। ठीक है, यदि आपके कोई सरफेस पर आ गया तो कौन सी एंटीबॉडी मारेगी, आईजीए। इस सरफेस पर कोई भी एंटीजन आ गया तो उसको मारने का काम करेगा आईजीए। और जैसे एलर्जी के लिए कोई भी आ गया तो बी लिम्फोसाइट की आईजीई मारेगी। इस तरह से है, और इनका क्या क्या फंक्शन है ये हम आगे देखेंगे। और मान लो अब ये क्या करती है, ये क्या सेल्स के थ्रू मारेगी, यानी टी हेल्पर से मारेगी, टी किलर से, टी सप्रेसर से, या टी मेमोरी सेल से। इस वीडियो में इतना ही बस। इस वीडियो हमने क्या देखा है, इनिशिएटिव इम्यूनिटी देखा है। इनिशिएटिव इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, 4। कौन कौन से, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकिनिन बैरियर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखा है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी भी हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों देखा है, पैसिव भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों देखा है। अब ये जो हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिल रही थी इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वही हमने देखा है। इसके पीछे होता है लिम्फोसाइट्स का। अब वो लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी से किसी एंटीजन को मारती है, टी लिम्फोसाइट कह रहा है सेल से कह रहा है उस एंटीजन को मारती है। ठीक, अभी जो लिम्फोसाइट है कह रहा है इनका मैच्योरेशन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये देखो मैच्योरेशन कहाँ पर होता है वो हमने बताया लिम्फोइड ऑर्गन में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कह रहा है कि इमेच्योर से मैच्योर हो सके ताकि एंटीजन को सेंस कर सके। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या कर रही थी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कह रहे हैं इन ऑर्गनों में जा रही थी ताकि कह रहा है कि एंटीजन को पकड़ सके। और जो लिम्फोइड टिश्यू है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्ट ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट 50% बनाता है हमारे, इसको हम बोलते हैं मकासा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये सेल इम्यूनिटी बता दी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म कि किस तरह से जो ये मार रहा है, मैंने बता दिया ना कि ये एंटीबॉडी से मार रहा है और ये टी सेल से मार रहा है, किस तरह से ये एंटीजन को मार रहे हैं इनके मैकेनिज्म देखने वाले हैं। और ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर को भी अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।